नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जमकर घमासान की खबरें सामने आ रही है। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा, उस पर विचार किया जाएगा। पर कल की मीटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 3 तो वहीं पंजाब में 6 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर बवाल बढ़ गया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर और अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सीट का फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई और दोनों ही खेमे से अलग अलग खबर आ रही है। पहली खबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े ताव में आकर के मुकुल वासनिक साहब ने कहा, बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ, हम लोगों ने फैसला किया है, साथ मिलके लड़ेंगे। अच्छी बात है, लेकिन मुकुल वासनिक ने बताया नहीं कि अंदर खाने बात क्या हुई, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मामला तो सीटों के ऊपर है। पंजाब में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, दिल्ली में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और आम आदमी पार्टी जो माहौल बना रही है गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर और हरियाणा के अंदर। कल हरियाणा जाने वाले हैं केजरीवाल, वहां भी सिरसा, जो मैंने कल कहा था कि वहां फिर एक और वहां पे हरियाणा में नया मोर्चा केजरीवाल खोलने को तैयार है। तो ये खबरें तो आई नहीं, लेकिन केजरीवाल खबर में ना रहे, मीडिया में उसके बारे में छपे ना, तो उसका तो जीवन ही व्यर्थ हो जाए। तो उनके लोगों ने मीडिया को बताया कि मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई। गए थे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करने के लिए। अब मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरेंडर कर दी है। इट इज नॉट कांग्रेस पार्टी जो चीजों को तय कर रही है, बल्कि यहां खेल उल्टा हुआ। केजरीवाल ही कांग्रेस पार्टी को ऑफर कर रहे हैं। मतलब समझिए बात भाई, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी भाई कौन किसको कितना हम देंगे नहीं देंगे। लेकिन यहां गंगा उल्टी बह रही है। यहां केजरीवाल की तरफ से ही कांग्रेस पार्टी को ऑफर दिया गया है। अब वो कहा गया कि भाई फिर बाद में सेकेंड राउंड बातचीत होगी, क्योंकि ये सारी चीजें लेकर के वो आला कमान के पास जाएंगे। राहुल गांधी शायद अभी हॉलीडे पे कहीं हैं, हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहे हैं, तो शायद काम करते करते थक गए होंगे, बाहर गए, तो वापस लौटेंगे, फिर उनसे मुलाकात होगी, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, फिर जाकर के इस पर तय होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बॉम्बशेल गिरा दिया। और देखिए केजरीवाल कितना शातिर व्यक्ति है। ये अभी सीट बंटवारा खत्म होगा, ये रामधुन गाना शुरू कर देगा, ये अयोध्या भी जाएगा, राम राम करेगा। अभी आप देखते जाइए कि क्या खेल खेलता है भाई। और कांग्रेस पार्टी की मूर्खता, मैं उस पे आश्चर्यचकित हूं कि कैसे कैसे बेवकूफों को तुमने पार्टी के रणनीतिकारों में शामिल कर लिया। तमाम 30-30, 40-40 साल जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीति रणनीति बनाई, उसको तुमने आइसोलेट करके उनको घर में भेज दिया। और ये जेएनयू से चंद कुछ लोगों को उठा करके, कुछ जिन लोगों ने जीवन में चुनाव नहीं देखा, उससे आप रणनीति बनाओगे तो यही होगा। केजरीवाल ने क्या कहा दिल्ली का, सुनिए खेल। दिल्ली में कहा कि भाई हम आपको 3 सीट देंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट्स आए, टोटल 7 सीटों के ऊपर। 5 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन पर रही। और ये केजरीवाल जो देश को नंबर 1 बनाना चाहता है, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसकी पार्टी 7 में से 5 सीटों के ऊपर सेकंड पोजीशन पे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जो जिस जगह पे हम सेकंड पोजीशन पे है वो हमें दो, वाजिब बात भी है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि हम 3 देंगे। 3 कौन कौन सा? तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, 3 सीट भी दे रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि इन 3 को मैं दूंगा, लेना है तो लो और नहीं तो फिर हम अपना खेल अलग करेंगे। अब ये 3 सीटें कौन कौन सी हैं? तो तीनों जगह पे कांग्रेस पार्टी सेकंड पे आई
और तीनों ही वो कंस्टिट्यूंसी है जहां मुस्लिम वोटर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये तमाम करावल नगर से लेकर के ये सारा इलाका जो है वो ईस्ट दिल्ली, इस दिल्ली में तो जो नया ड्रॉ किया गया है उसमें ओखला, शाहीन बाग वगैरह सब जो है उसमें है, और चांदनी चौक, वो जामा मस्जिद से लेकर के ये सारा इलाका। आप देखिए इन तीनों सीटों को कहा कि भाई आप ले लो, बाकी जहां मुस्लिम वोट्स नहीं है वहां, मतलब इसकी आगे के, मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। वो जिस जगह से खेल खेलता है उसको पकड़ पाना ये राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। अब वो करेगा क्या? गुजरात में वो जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, गोवा में जा रहा है, पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? ये फिर कहेगा राम राम, राम मंदिर बनाओ, ये करो वो करो, ये पूरा सारा के जैसे देखिए चुनाव के समय क्या करता है वो, जब मालूम चला कि भाई ज्यादा ही उसकी प्रो मुस्लिम इमेज बन रही है, वोट में नुकसान होने वाला है, तो दीपावली में बैठ जाएगा पूजा करने के लिए, सारे टेलीविजन चैनलों को पैसे दे देगा, भाई लाइव दिखाओ, हमारे साथ मां लक्ष्मी की पूजा आप कीजिए। नोटों में लक्ष्मी गणेश की बात। पिछली बार चुनाव जीता सीधे हनुमान मंदिर पहुंचा है ना, आप देखिए। लेकिन क्या जो मांग अरविंद केजरीवाल ने रखी है कांग्रेस पार्टी उसे मान पाएगी? देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत जो है ना वो लंगड़े घोड़े की हो गई है। ये ना घर के रहेंगे ना ये घाट करेंगे, कुछ नहीं। ये नौसिखियों से आप रणनीति करवाएंगे ना भाई, आप देखिए फॉर्मूला रेस यहां पे चल रहा है, लड़ना किससे है? और भाई वैसे परोस, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि भाई एक कहते हैं ना भाई कि घर से बाहर निकलो तो कोई एक आंख वाले किसी काने को आपने देख लिया तो आपका दिन खराब हो जाता है, तो ऐसे भी पड़ोसी होते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी से दुश्मनी है, उसका दिन खराब हो जाए तो हम अपनी आंख फुड़वा लेते हैं, और जब वो घर से निकलेगा सामने खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी आंख फुड़वाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की अब इसका क्या असर है इस पर मैं आऊंगा। आपने जो सवाल किया उसका इंपैक्ट अभी देखिए, यहां दिल्ली में बवाल मचेगा, दिल्ली में बवाल मचेगा। क्या करेंगे भाई ये उदित राज 5 साल तक ये कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा था, ये चुनाव लड़ता है दिल्ली से, वो तो सीट उसका नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा ये। अब पंजाब चलते हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, 8 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती है, और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुम सिर्फ 6 पे लड़ो, 7 हम लड़ेंगे, 6 तुम लड़ो। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ये भी तो बयान दे दो, कम से कम ये बयान देना था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमें कुछ प्रपोजल आया है जिसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये तलवार भांजते हुए मुकुल वासनिक आ गए, भाई हमने फैसला कर लिया, हम साथ साथ लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पंजाब में मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी 6 पे लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 7 पे लड़ेगी। वहां की कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम 13 के 13 पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ हम गए तो जैसे दिल्ली में बर्बाद हो गए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, हम पंजाब में भी खत्म हो जाएंगे, हम 13 के 13 ऊपर लड़ेंगे। अब हुआ ये है कि वहां सब तलवार निकाल करके वेट कर रहे हैं कि घोषणा करो कि आधी की आधी। बेसिकली वहां पे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कैप्टन साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ लोगों को लगा कि गलत फैसला है, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे क्योंकि वहां पे सरकार थी। लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी बन जाएगी, आम आदमी पार्टी 7 पे लड़ेगी, आप 6 पे लड़ेंगे, तो भाई जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ का जो वोटर है, जो आम आदमी पार्टी को वहां पे नहीं चाहता, उसके जो अपोजिशन का जो एक चंक है वो तो सीधे सीधे इस साइड आएगा। और कैप्टन साहब से सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो मोदी साहब को हराने के चक्कर में सब जगह अपनी भद पिटवाने पे लग गई है। वो कल हमने गाना सुनाया था, आज वो सच हो गया कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। कांग्रेस पार्टी की यही हालत हो गई है। जिनसे इनको लड़ना है, जो इनके दुश्मन हैं, वो कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ मिला रही है। एक बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है, ये तथाकथित इंडिया अलायंस में वही पार्टियां हैं
जो भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ेंगी बाद में, ये जीवित हुई इनका जन्म भी हुआ है कांग्रेस पार्टी को हरा के, कांग्रेस पार्टी को नष्ट करके। तो ये लोग कांग्रेस बीजेपी को क्या हराएंगे, कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस पार्टी में सट रहे हैं। और राहुल गांधी जो इस वक्त पता नहीं दुनिया के किस कोने में ध्यानमग्न है, उनको इल्म नहीं है कि लुटिया डूबी जा रही है और महाराजा युवराज। लेकिन मुहर तो आला कमान से ही लगेगा ना। आला कमान से लगेगा, लेकिन क्या लगेगा? आला कमान तो यही कह दिया ना भाई किसी भी तरीके से करना है हमको, इसलिए तो ये कोई बयान नहीं दे रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अभी देखिए शाम में एक और ड्रामा होगा जब महाराष्ट्र से जो है लोग उतरेंगे और उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें आएंगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कुल मिलाके कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर बैकफुट में आ गई है। कल की मीटिंग से जुड़ी बड़ी और ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में 3 और तो वहीं पंजाब में 6 सीटों की बात कही जा रही है। तो बात अब महाराष्ट्र की करें तो आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, जिसपे क्या कुछ खबर और अपडेट सामने आती है वो आपको शाम को जरूर बताएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।